बाघमारा कांड में अब तक की गिरफ्तारी का अपडेट देने के लिए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी बुधवार को पीसी की। उन्होंने बताया कि कारू यादव के भाई सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा कि कारू यादव भी जल्द गिरफ्तार होगा। पहले सुनिए ग्रामीण एसपी ने क्या बताया, फिर हम हुई। उसके बाद जो पत्थरबाजी की घटना पुलिस के ऊपर की गई थी, उस संबंध में पुलिस के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये टीमें जाकर छापेमारी कर रही थी। इस छापामारी के दौरान पहले भी कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। आज दिनांक 15/1/2025 को भी ऐसे ही इन केस के मामले में अभी 7 अभियुक्तों को टोटल गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पर एक दूसरे अभियुक्त जो कि लखन यादव, राम लखन महतो की गिरफ्तारी हुई है। जब इन लोगों से इस घटना के संबंध में पूछताछ की गई, इनके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जब इनके कन्फेशन के आधार पर इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा बम और गोली का यूज भी किया जा रहा था और इनके पास बम और गोली अभी भी मौजूद है। तो इनके कन्फेशन के आधार पर कारू यादव का जो मॉल जहां घटना घटित हुई है, उसमें एक दुकान जो कि रतन विश्वकर्मा के नाम से है, उस दुकान से एक 7.65 mm का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस संबंध में एक अलग से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है और इनको फॉरवर्ड करके जेल भेजा जाए। कारू यादव की गिरफ्तारी कहां से हुई? कारू यादव के भाई की गिरफ्तारी जो हम पूछताछ के लिए उनको लेके आए थे, वो बोकारो से लेके आए हैं और इस संबंध में जिस घटना में संलिप्त अपराधियों को जिन लोगों ने शरण दी थी, उन शरण देने के आरोप में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। ये दोनों लोग रहने वाले बोकारो के थे, जिनके घर में इन लोगों को छुपा के रखा गया था। मूल रूप से जितने साथ है, कहाँ छापेमारी? ये छापेमारी मुख्य रूप से बोकारो से हुई है और कुछ अलग जगहों से छापेमारी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात अभियुक्त यहाँ अपने धनवास से गिरफ्तार हुए। इसके साथ में जो अन्य अभियुक्त हैं, ये लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सबकी धनवास से हुई है। बोकारो से 6 लोगों की गिरफ्तारी बोकारो से 7 हुआ सर। 7 हुआ टोटल। सभी लोग संलिप्त उस घटना में? हाँ, सब लोग संलिप्त है। 14 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है? मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बिहार में भी कोई सफलता मिला है? टीम गई है, टीम जा रही है, लगातार छापेमारी हो रही है। इस संबंध में हमें सफलता मिल रही है और बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त इनके इस घटना में शामिल रहे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जैसे कि डीएसपी साहब के नेतृत्व में डीएसपी अरविंद, डीएसपी कांति, इंस्पेक्टर साहब लोग जो केस के आईयू हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत करके इस केस में छापेमारी कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में जाके, जैसे यूपी, बिहार में भी जाके टीम के द्वारा छापेमारी की गई है, जिस संबंध में कुछ सफलता मिली। अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज किए गए? अभी तक एफआईआर जो पिछले टाइम तक कितने हो गए? 7 कुल 9 एफआईआर अभी तक हो गए, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और एक एक्सप्लोसिव एक्ट, इसमें एक बम की भी बरामदगी हुई है। इस केस में जो घटना स्थल से उसकी दुकान से एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है और कारतूस भी बरामद हुई है। इस नोटिस भी छिपाया गया सर मधुबन थाना में, उसका क्या उद्देश्य है? मधुबन थाना अंतर्गत 91 सीआरपीसी जो पहले का जो धारा होती थी, उसके अंतर्गत जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बावजूद जो इनके बाद मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करा के हमने उनकी दुकान को तोड़कर उसका सीसीटीवी जब्त किया। यहाँ से पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं, पुलिस के संज्ञान ये अनुसंधान का विषय। अब तक कुल कितने लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है? ये 100 से अधिक लोग हैं जी। जो जमीन की नापी हो रही थी, अवैध संपत्ति की नापी हो रही थी, जो कोयलों के अवैध उठाव हो रहे थे, अब तक कितने उसमें कार्रवाई हुई है? कोयले का उठाव लगातार जारी है और जहां तक अवैध संपत्ति की बात है कि पुलिस के द्वारा लगातार उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसका किस तरीके से वो प्रॉपर्टी कमाई गई है, उसका भी जांच की जा रही है। यदि वो संपत्ति अवैध सोर्स से कमाई हुई प्रतीत होती है या फिर उसका सोर्स हमें मिलता है, तो इस संबंध में उनकी फर्दर अग्रतर कार्रवाई कोर्ट के आदेश से उनकी जब्ती कुर्की भी की जाएगी। फिर हम बताते हैं कि पुलिस का क्या है एक्शन मोड। आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस एफआईआर पर एफआईआर कर रही है। अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की 3 टीम की घटना के आरोपियों को पाताल से भी ढूंढने में लगी हुई है। घटना के किंग पिन कारू यादव के भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। कारू यादव के कई रिश्तेदार अभी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस उनसे कारू यादव के ठिकाने का पता जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि कारू यादव आकाश में छुपा हो अथवा पाताल में। पुलिस उसे हर हाल में ढूंढ निकालेगी। इस दिशा में पुलिस काम भी कर रही है। बिहार के गांव की खाक छान रही है। कारू यादव फिलहाल भूमिगत हो गया है। पुलिस ने सोमवार को उसके घर पर नोटिस चिपकाकर उससे पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। पुलिस बिहार के नवादा सहित जमुई जिला में कारू यादव के रिश्तेदारों के भी घर खंगाल रही है।
इधर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ मुकदमे के बाद आजसू ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। इस बीच पता चला कि आजसू की टीम ने बुधवार को घटना स्थल का मुआयना किया। ये टीम अपनी रिपोर्ट पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को देगी। वहीं बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक जीसी शाह के खिलाफ मुकदमा होने पर कोयला अधिकारी भी आंदोलित हो गए हैं। गोलबंद होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोलियरी में काम करने की जिम्मेवारी महाप्रबंधक पर है। उन्होंने प्रशासनिक कार्य किए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से बीसीसीएल के अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। वैसे सोमवार को आकाश कोठी पहुंचे एसएसपी ने कहा था कि बीसीसीएल के महाप्रबंधक को प्रशासनिक अधिकारियों ने सूचना दे दी थी कि जब तक ग्रामीणों की समझौता नहीं हो जाता है तब तक कार्य शुरू नहीं कराया जाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात की अनदेखी कर महाप्रबंधक ने काम शुरू कराया और 9 जनवरी को भारी बवाल हो गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर काम शुरू करने के पीछे महाप्रबंधक का स्वार्थ क्या था। बता दें कि महाप्रबंधक के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।